अस्सलाम वालेकुम। सितारे बोलते हैं चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एम ए सुहेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे और यूँ आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आज मैं आपको बुर्ज असद, जिसका रूलिंग स्टार सन है, इसके बारे में तफसील से आगाह करता हूँ। ऐसे तमाम अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 24 जुलाई तक 23 अगस्त है या जिनके नाम का पहला हर्फ मीम से शुरू हो, बुर्ज असद से जुड़े होते हैं। इनकी खुशबख्ती के रंग जर्द, नारंगी और येलो होते हैं। लकी स्टोन याकूत, पुखराज, रूबी और पन्ना हैं। लकी नंबर्स 159 हैं। माफिक बुर्ज अमल, कौस और अतारद हैं। गैर माफिक बुर्ज सौर, अकरब और दिल्लू हैं। ये बुर्जों के निज़ाम से मुतल्लिक फिफ्थ हाउस का मालिक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्बिट के हाउसेस में बुर्ज असद की पोजीशन कैसी होती है। फर्स्ट हाउस में आपको बीमारियों से दो चार करता है, दिल उदास हो जाता है, किसी भी बात पर संजीदगी तारी हो जाती है। सेकंड हाउस में इसकी मौजूदगी इनकम ज़राए में कमी महसूस होती है, मायूसी होती है, आइज़ और हेड से मुतल्लिक़ बीमारियों से दो चार करता है। थर्ड हाउस में ट्रांजिट अच्छी सेहत और दौलत में इजाफा हो जाता है। जो अफराद जॉब करते हैं इन्हें प्रमोशन मिलती है। फोर्थ हाउस में कुछ भी बेहतर नहीं होता। सेहत और ख़राबी और फैमिली में अचानक नाराज़गी का वजूद पैदा हो जाता है। आपने जो वादे किए होते हैं वो पूरे नहीं होते। फिफ्थ हाउस, लियो की फिफ्थ हाउस में ट्रांजैक्शन भी कुछ ख़ास बेहतर नहीं होती। हेल्थ से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सिक्स्थ हाउस, लियो जब अपने सिक्स हाउस में दाखिल होता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आपकी इनकम में अचानक इजाफा हो जाता है। आपका लिविंग स्टाइल तब्दील होना शुरू हो जाता है। सेहत भी अच्छी और आपकी तमाम अंडरटेकिंग को भी पूरा करने का टाइम शुरू हो जाता है। सेवन्थ हाउस भी कुछ माली मसाइल पैदा करता है। अचानक माहौल में तब्दीली होती है, हर काम में मायूसी होती है। एट्थ हाउस, अचानक हादसा हो सकता है, तबीयत उदास रहती है, अब आपसे अंडरटेकिंग मिस हो जाती है जिसकी वजह से स्टोमक अपसेट हो जाता है। नाइन्थ हाउस में दुश्मनों से ख़तरा, सेहत में ख़राबी और फ्लस्ट्रेशन महसूस होती है। टेंथ हाउस में तमाम की गई अंडरटेकिंग को मुकम्मल करने का पीरियड होता है। दोस्तों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होते हैं। 11th हाउस, कारोबार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना शुरू हो जाता है। खुशबख्ती अपना रंग दिखाती है। खुशबख्ती इस कदर आती है कि आप किसी भी किस्म की गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, किस्मत फेवर करती है। अच्छी और फिट सेहत, माशरे में इज़्ज़त में इजाफा होता है। 12th हाउस में कुछ फीवर की अलामत होती है, ना चाहने के बावजूद फजूल की भाग दौड़ शुरू होती है। I tell you that the method of transit of a planet, the house of the moon at birth time, is taken as a first house, and the transit of all various planets is calculated from the starting planet. बुर्ज असद का रूलिंग स्टार सन है। जिस तरह सूरज चमकता और दहकता है, इसी तरह बुर्ज असद भी रोशन रहता है। बुर्ज असद असल में वो करैक्टर है जिसको आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस बुर्ज से जुड़े अफराद इस कदर पॉपुलर होते हैं कि दूसरे अफराद के दिल में एक मोहब्बत का नक्श छोड़ जाते हैं और ज़िंदगी में हमेशा इन अफराद की कमी महसूस होती है। आप ख़ुद देखें, वजूद कायनात से सूरज मशरिक़ से तलू होता है और रोशनियाँ बखेर देता है और मगरिब के बाद तलू होता है, और फिर कायनात का एक सिस्टम, चाँद एक ठंडी और मीठी रोशनी लेकर आ जाता है। ये कायनात का एक खूबसूरत सिस्टम है।
जैसे सूरज अजनास और दीगर फसलों को तवानाई देता है और साथ ही चांद भी इनमें मिठास और चाशनी डालता है। बुर्ज असद अफराद की पर्सनालिटी में एक सहार होता है। जब आप इनसे मिलते हैं तो इनकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। ये एक अच्छे दोस्त होते हैं। जब किसी को एक दफ़ा दोस्त बना लेते हैं तो इनकी ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसके काम आते रहें। क्या आपने महसूस नहीं किया कि सूरज के तुलू होने से पहले समा किस कदर खूबसूरत होता है? चरिंद परिंद एक सुरीले अंदाज में अपनी तरफ से हमदो सना पेश कर रहे होते हैं। मॉर्निंग वॉक आपके जिस्म को एक तवानाई बख्श रही होती है। जो अफराद इस वक्त से फ़ायदा उठा रहे होते हैं वो ज़िंदगी भर सेहतमंद रहते हैं। दुनिया में कहीं भी लेन देन के मामलात का आगाज़ सुबह से ही होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़र्द शामिल है जिसका बुर्ज असद है तो ख़ुद मुशाहिदा करें कि वो आपके दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त साबित होता है। सूरज स्टार्स की दुनिया में एक ताकतवर स्टार है। यही वजह है कि बुर्ज असद के हामिल अफराद भी ताकत का असर चश्मा होते हैं। इनकी आवाज़ में एक दहाड़ और गहराई होती है। चूँकि स्टार का साइन भी शेर है, इस तरह ये भी ख़ुद को जंगल का बादशाह तस्वर करते हैं। किसी भी सबऑर्डिनेशन को पसंद नहीं करते। कभी ऐसा हो भी तो ख़ुद को अनईज़ी फील करते हैं क्योंकि खुश गुफ्तार होते हैं, जिसकी वजह से अपने से काबिल अफराद पे भी एक सहर साबित कर देते हैं। दोस्ती के मामला में खुद गर्ज नहीं होते, झूठ और बेईमानी से नफ़रत करते हैं। राजदारी को ज़िंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। अगर कोई शख्स इनकी प्लानिंग को चाक आउट करे तो ये आग बगोला हो जाते हैं और इस शख्स से हमेशा के लिए कता ताल्लुक़ कर लेते हैं। ये चूँकि ऐसे अफराद को बहुत पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, मतलब खुशामदी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुख्तलिफ़ हाउसेस में जहाँ स्टार की पोजीशन कमज़ोर होती है और वो हाउस इन्हें मायूसी की तरफ ले जा रहा होता है, ये कोशिश करते हैं कि ऐसे हालात पर फौरी तौर पर ओवरकम किया जा सके। वैसे तो लकी होते हैं, खुद नुमाई के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे होते हैं। इनकी हैसियत कमज़ोर भी हो फिर भी खुद नुमाई के लिए ये वो कुछ कर जाते हैं कि इसके बाद इन्हें एहसास होता है कि वो क्या नुकसान कर गए हैं। असद अफराद का किरदार और अमल एक मजबूत पहाड़ की मानिंद है। इरादों में मजबूती इस कदर होती है कि ये अपना हक किसी दूसरे को खाने नहीं देते। जहाँ ये अपने हक की खातिर लड़ रहे होते हैं वहीं ये दूसरे के हक को भी मद्देनज़र रखते हैं जिसका वो मुस्तहिक होता है। इससे भी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। अपने अकीदे कौलो फेर के मजबूत होते हैं। किसी भी शख्स से मुतासिर हुए बगैर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। कोई शख्स कितना भी लालच दे लेकिन ये अपने अकीदे पर हावी नहीं होने देते। असद अफराद चूँकि मिलनसार होते हैं, अच्छा खाना इनकी कमज़ोरी होती है। ये कोशिश करते हैं कि दोस्त अहबाब या रिलेटिव्स को गाए बगाए दावतों पर इकट्ठा करते रहें। खुद परस्त होते हैं। ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने की ख्वाहिश भरपूर होती है। इस तरह ये अपनी कुव्वत से ज़्यादा काम करने की जस्तजू में लगे रहते हैं। ये इस कदर जज्बाती होते हैं कि इन्हें क्यों में लगना पसंद नहीं होता और ये सब को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और यही जज्बा इन्हें कामयाबी की तरफ ले जाता है। ज़िंदगी में मुशाहिदा कीजिए, अगर आपसे मिलने वाला अजनबी बहुत अच्छे अंदाज में पेश हो रहा होता है वो यकीनन बुर्ज असद से मंसूब होगा। मेरे नज़दीक बुर्ज असद एक पेचीदा बुर्ज भी है क्योंकि ये अपनी ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत में चाहते हैं। ख्वाहिशात अगर मुकम्मल ना हो तो ज़िंदगी में एक हंगामा खड़ा कर देते हैं। चाहते हैं कि हर सूरत में इनकी ख्वाहिश पूरी हो। ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब की ताबीर पूरी हो सके। मेरा मशवरा ये है कि इन अफराद को हालात को मद्देनज़र रख कर मामूली सा भी कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। चूँकि पुरजोश होते हैं इसलिए बहुत मुश्किल है कि दूसरों की बात को तस्लीम करें, क्योंकि ये अफराद समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं। इस स्टार की दोस्ती चूँकि मार्स से बहुत ज़्यादा होती है और मरीख एक वार स्टार है। जब ये दोनों स्टार इकट्ठे होते हैं तो क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। तो फिर कोशिश होती है कि पूरी दुनिया पर ही कब्ज़ा कर लिया जाए। असद स्टार से जुड़े लोग
दिल की मानते हैं, इसलिए जब भी कोई फैसला करते हैं तो दिमाग से नहीं सोचते। ये वही करते हैं जो इनका दिल कह रहा होता है। मेरे नज़दीक कोई भी फैसला दिल और दिमाग के बगैर अच्छा साबित नहीं होता। यही वजह है कि इन्हें आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी जिन्स को अपना दोस्त बनाते हैं तो बेहद सखी बन जाते हैं और कीमती तोहफ़ से नवाजते हैं। असद अफराद की ख्वाहिश होती है कि वो हर फील्ड में हुक्मरानी करें, लोग इनके ताबे हों, ये जैसा कहें वैसा करें। मेरे नज़दीक अक्सर मामलात में इनको नाकामी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई शख्स भी अक्ल कुल नहीं होता। ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारी रहनुमाई करे। इसमें कोई शक नहीं कि ये बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अगर टीम वर्क करें तो ज़िंदगी में कामयाबी नज़दीक तरीन हो जाती है। असद अफराद को बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। अपनी औलाद की परवरिश, तालीम और तरबियत पे ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कीमती तोहफ़ हासिल करें तो असद अफराद से दोस्ती कर लीजिए और तोहफ़ का एक वसी सिलसिला आपके लिए शुरू हो जाएगा। सेहत के मामले में भी काफ़ी तवाना होते हैं, जिस्मानी तौर पर मजबूत आसाब के मालिक होते हैं। सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप विटामिन ए और डी का इस्तेमाल करें। दूध को ज़िंदगी का अहम जुज़ बना लें, क्योंकि आपकी बॉडी को कैल्शियम की शदीद ज़रूरत होती है। बुर्ज असद से जुड़ी ख़वातीन भी खूबसूरत और पुरवकार शख्सियत की मालिक होती हैं। खुश गिरफ्तारी के साथ आला ज़ौक़ की हामिल होती हैं। ये ख़वातीन इस कदर ज़हीन होती हैं कि किसी भी शख्स की गुफ्तगू से इसके किरदार और फितरत का बखूबी अंदाज़ा कर लेती हैं, इसके मुताबिक इसको डील करती हैं। इनको अपनी शख्सियत पर एतमाद हासिल होता है। बलूगत के इब्तदाई दौर में अपने मामलात को कुछ संजीदा नहीं लेती। असद मर्द की तरह ख्वाहिशात पूरी न होने की सूरत में इनका रवैया भी बहुत सख्त हो जाता है। अपने हुक्म की तामील में बहुत खुश होती हैं, और ये वो मौका होता है जहाँ ये दूसरों पर अपनी मेहरबानियाँ निछावर करती हैं और हर तरह की माली इमदाद दे रही होती हैं। इस मौका पे आपको समझा भी रही होती हैं कि ज़िंदगी को किस अंदाज से जीना चाहिए। मजबूत क़ुव्वत इरादी की मालका होने की वजह से अपनी ज़िम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे अंदाज से सर अंजाम देती हैं। बेकार बैठना अच्छा नहीं लगता, ख़ुद को किसी भी काम में मसरूफ़ रखती हैं। अज़वाजी ज़िंदगी में अपने शौहर की अताअत करती हैं। अपने लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी के मामलात में भी रहनुमाई देती हैं। बातूनी होती हैं, जल्द अच्छा माहौल बना लेती हैं और मेहमानों को अच्छे खाने से भी नवाजती हैं। इनकी लाइफ का स्टाइल बच्चों की तरह होता है, क्योंकि ये साफ़गो होती हैं और बिला इम्तियाज़ फौरी जवाब दे देती हैं। इनका रवैया भी मनफी हो सकता है। असद अफराद के लकी नंबर 5 और 9 हैं, लेकिन 1, 4 और 11 भी इनके लिए लकी नंबर साबित होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सितंबर के हालात आपके लिए कैसे रहेंगे। जुपिटर यानी मुश्तरी स्टार के अच्छे असरात सितंबर तक रहेंगे। प्रॉपर्टी में भी फ़ायदा होगा, सवारी का भी सुख हासिल होगा, मतलब आपको नई गाड़ी भी मिल सकती है। कम से कम सवारी मोटरसाइकिल हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन में कामयाबी होगी। ज़ोहल की मौजूदगी आपके 6th हाउस में है, जिसकी वजह से जून और जुलाई के आखिर तक मामूली सी परेशानियां भी रही होंगी, और ये मौजूदगी 20 नवंबर तक रहेगी। लेकिन जुपिटर की अच्छी नज़र आपके स्टार से बन रही है, जिसकी वजह से आपके बिगड़े कामों में सुधार पैदा हो रहा है। कारोबार में भी बेहतरी हो जाएगी। जुपिटर की नज़र आपको किसी नए कारोबार की नवीद भी दे रही है। आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। जुलाई 2019 बुर्ज असद वालों के लिए इतना बेहतर नहीं था। कारोबार के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों ने आपको भी परेशान किया होगा, लेकिन 2020 में आपकी सेहत के मामलात भी अच्छे हो रहे हैं। 2019 की रुकी हुई पेमेंट्स अब आपको मिलना शुरू हो गई हैं। कारोबार में भी बेहद मुनाफा होगा। 2020 नवंबर और दिसंबर में आपकी सेहत के मामले में आपको एहतियात रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको यूटीआई प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस दौरान आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। आप रिश्तेदारों का भी ख्याल करें।
اگر کوئی وہاں بیمار ہے تو اس کی مالی امداد بھی کریں۔ اس مالی مدد سے آپ کے اندر جو انجانہ سا خوف ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اسٹار بتا رہے ہیں کہ آپ کو اچانک دولت بھی ملے گی۔ میں مشورہ دوں گا کہ آپ گورنمنٹ کی جاری کردہ انعامی اسکیموں میں حصہ لیں۔ پاکستان میں لاٹری سسٹم تو نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے جاری کردہ پرائز بانڈ خرید لیں۔ یہ اچانک دولت آپ کو اس اسکیم سے مل سکتی ہے۔ اس معاملہ میں آپ اپنے لکی نمبرز کو مد نظر رکھیں۔ برج اسد سے جڑے افراد کو کالے چنے کا صدقہ دینا چاہیے۔ اگر یہ افراد اپنے پرس میں الائچی رکھ لیں تو منفی حالات مثبت ہو جاتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ برتھ چارٹ پر دورانیہ مینشن ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک پیدا ہونے والے کا سٹار یہ ہوگا، لیکن آپ یہ بھی آبزرو کریں کہ اس پیریڈ میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں کیا ان کا نصیب ایک جیسا ہوتا ہے؟ میرے نزدیک آپ کی پیدائش کی ڈیٹ بہت اہم ہوتی ہے۔ جب میں کسی کا بھی ذائچہ بناتا ہوں تو ڈیٹ آف برتھ کو 3 سٹیپ میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ اصل حالات سے آگاہی دیتا ہوں، لیکن مکمل ہاروسکوپ بنانے کے لیے مجھے 1 ہفتہ درکار ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو مجھ سے علیحدہ رابطہ کرنا ہوگا۔ کافی لوگوں نے اس سلسلہ میں میری ممبرشپ حاصل کی ہوئی ہے، جہاں ان افراد کو حالات کی آگاہی سے آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0300-633-2070 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کی زندگی کے منفی اثرات کو مثبت حالات کی طرف لے جاؤں۔ میں کچھ صدقات بھی بتاتا ہوں۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ صدقہ رد بلا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اینڈ میں ایک قدیمی علم جیومینسی کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ میری ترجیحات اس علم پر بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی علم اس قدر سچا نہیں ہوتا کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوتا ہوں۔ میرے چینل پہ بہت سے افراد نے اس علم کی مدد سے ذائچہ بنوایا۔ اپنے حالات سے آگاہی کے بعد انہوں نے بھی اس علم کی افادیت کو من و عین تسلیم کیا۔ کیونکہ یہ ذائچہ 100% پرائیویٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ حسب عادت ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے لیے نہایت ہی مجرب دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ ہمیں کافی ہے اور بہتر کار ساز ہے۔ والسلام۔